भाजपा पहले झारखंड सरकार की नीतियों का विरोध करती है, फिर आगे चलकर इन्हीं नीतियों की कॉपी करती है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं पेपर लीक वाले मसले पर लोकसभा में पेश किए गए बिल की। इस बिल को गवर्नमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक और नकल जैसे अपराध को रोकने के लिए लाया गया है, जिसके तहत अधिकतम 10 साल जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कुछ ऐसा ही बिल अगस्त के महीने में झारखंड में भी लाया गया था। इस पर आगे चलकर राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी थी। मॉनसून सत्र के दौरान हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा में जब बिल को पेश किया, तब विपक्षी दल के नेता इसका पुरजोर विरोध करने लगे। बिल की कॉपी को सदन के अंदर ही फाड़ने लगे और इसे काला कानून करार दिया। हम आपको पहले केंद्र सरकार के बिल का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इसके बाद झारखंड सरकार के बिल की भी चर्चा करेंगे। तब आपको क्लियर होगा कि भाजपा कैसी नीतियों का पहले विरोध करती है, इसके बाद इन्हीं नीतियों को कॉपी करती है और तब चुप्पी साध लेती है। बीते दिनों केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है, जिसका नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024। इस बिल में कई सख्त प्रावधान हैं, जिनका उल्लंघन करने वाले दोषियों को कम से कम 3 से 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं इस अपराध को ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम देने के केस में 5 से 10 साल तक जेल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। ये बिल इसलिए लाया गया है क्योंकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान विधानसभा तक के चुनाव में पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों प्रदर्शन इस मुद्दे पर हुए। वहीं झारखंड में भी हाल के दिनों में जेएसएससी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, जिससे स्टूडेंट्स खासा नाराज चल रहे हैं। साथ ही सरकारी नौकरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां विपक्षी केंद्र को घेरने की कोशिश करता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बिल लाया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस बिल में स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी इंस्टीट्यूशन शामिल होता पाया गया तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। वहीं इस अपराध में शामिल सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उस पर 4 साल तक के किसी भी पब्लिक एग्जाम को करवाने पर बैन भी लगाया जा सकता है। लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जेईई, नीट, सीयूटी जैसे एग्जाम्स को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन और नौकरियों के लिए सरकार की ओर से आयोजित सभी एग्जाम्स को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। बिल के मुताबिक ऐसे मामलों की जांच डीएसपी या एसीपी करेंगे। विधेयक में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह मामले की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को भी सौंप सकती है। केंद्र सरकार की इस बिल में देखा जाए तो काफी सख्ती बरती गई है। सख्ती इसलिए ताकि विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद ना हो। आपको तो मालूम ही होगा कि कितने गरीब और सुदूर इलाके के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के कारण उनका सपना अधूरा रह जाता है, समय भी वेस्ट होता रहता है। लेकिन यही कोशिश तो झारखंड सरकार ने भी की थी। ये बिल जो संभवतः आगे चलकर कानून बनने वाला है, बहुत हद तक झारखंड सरकार की ओर से मॉनसून सत्र के दौरान लाए गए बिल से मिलता जुलता है। इसमें भी 10 साल तक के जेल की सजा का प्रावधान है। जुर्माने की राशि यहाँ 1 करोड़ रुपए तय की गई है, तो वहीं झारखंड सरकार ने 10 करोड़ रुपए तय किया था। झारखंड सरकार द्वारा लाए गए बिल में प्रावधान किया गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई अभ्यर्थी पहली बार नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की जेल की सजा होगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। दूसरी बार नकल करते पकड़े जाने पर 3 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वहीं कोर्ट की ओर से सजा होने पर संबंधित अभ्यर्थी 10 सालों तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल नहीं हो सकेंगे। पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों में बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया है। इसमें परीक्षाओं के संचालन से जुड़े व्यक्ति, एजेंसियां, प्रिंटिंग प्रेस और षड्यंत्र में शामिल लोग भी इसके दायरे में आएंगे। ये राज्य सरकार के अंतर्गत आयोजित होने वाले एग्जाम्स पर ही लागू होगा। विपक्ष के विधायकों के बहिष्कार के बीच यह विधेयक पारित किया गया था। तब बीजेपी और राजसों ने इस बिल की तुलना
अंग्रेजी हुकूमत के खौफनाक कानून तक से की थी। बिल का विरोध करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि हेमंत सरकार नकल और पेपर लीक रोकने के नाम पर अंग्रेजों से भी ज्यादा खौफनाक कानून लेकर आई है। इसके प्रावधान देशद्रोह, पॉक्सो, SC/ST अत्याचार निवारण कानून से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। ये छात्रों को जेल भेजने के लिए लाया गया है, उनका करियर तबाह कर देगा। भाजपा की ओर से ये तमाम इल्जाम राज्य सरकार के बिल पर लगाया गया, लेकिन इन विरोधों के बावजूद ये विधानसभा से पारित भी हो गया और राज्यपाल ने आगे चलकर इस पर मंजूरी भी दे दी। लेकिन यही विरोध भाजपा ने केंद्र में विराजमान अपने ही सरकार का नहीं किया। शायद उनकी नजरों में ये काला कानून नहीं है, ये अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लाए गए कानूनों से ज्यादा सख्त भी नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।